मुबारक। ईद आई खुशियाँ लाई, जिंदगी फिर खिलखिलाई की बातें। ईद मुबारक, ईद है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारी प्यारी बच्चियों और मन्नी चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मेरी तरफ से और किड्स मन्नी चैनल की पूरी टीम की तरफ से ईद मुबारक। अल्लाह पाक आप सबकी खुशियों में खूब इजाफा फरमाए, आमीन। तो किड्स मन्नी चैनल के नाज़रीन, बकर ईद का तीसरा और आखिरी दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जानवरों को अल्लाह पाक की राह में कुर्बान किया जा रहा है। आमतौर पर ऊंट की कुर्बानी का सिलसिला आज देखने को मिलता है, जिसको देखने वाले शौक और तफरीह के लिए देखते हैं, मगर किसी भी जानवर की कुर्बानी के वक्त हमें ये सोचना चाहिए कि जिस तरह हम इन जानवरों को अल्लाह पाक की राह में कुर्बान कर रहे हैं, इसी तरह हमें अपने अंदर भी कुर्बानी और इसार का जज्बा पैदा करना है और अल्लाह पाक को खुश करने के लिए और लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए हमें भी कुर्बानी देनी चाहिए। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब की कुर्बानियाँ कबूल फरमाए, आमीन। ईद के दिन आपकी क्या क्या मसरूफियात थी? जी आयशा से शुरू करते हैं। जी आयशा, क्या मसरूफियात थी आज आपकी? हमारे घर कुर्बानी हुई थी, हम गोश्त बांट रहे थे। जी आजरा, आपकी क्या मसरूफियात होती है? हमारे यहाँ तीसरे दिन दुम्बा कटता है। जी जोहा, आपकी क्या मसरूफियात होती हैं? हम रिश्तेदार के घर जाते हैं। जी मीना, आपकी क्या मसरूफियात होती हैं? हम गोश्त बांटते हैं और मामू के घर जाते हैं। जी कनीज़ फातिमा, आपकी क्या मसरूफियात होती हैं? हमारे घर ईद के तीसरे दिन ऊँट कटता है। माशाअल्लाह, हर किसी की अपनी अपनी मसरूफियात हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है आवाज सुनकर पहचानिए। आज होगा कुछ अलग से, देखो देखो ईद आई मुबारक, ईद है। इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद है कनीज़ फातिमा। जी कनीज़ फातिमा, आप शुरू कीजिए। मैं आपको किसी परिंदे की आवाज सुनाती हूँ और आपको कैच करना है कि वो किस परिंदे की आवाज है। फिर मैं आपको उसकी तस्वीर दिखाऊंगी और फिर मैं आपको उसके बारे में कुछ बताऊंगी। जी आवाज प्ले कीजिए। जी कौन बताएगा किस परिंदे की आवाज है? जी मीरा, आप बताइए। तोता। आपने कहा तोता, आपका जवाब दुरुस्त है। अब मैं आपको इसकी तस्वीर दिखाती हूँ और एक बार इसकी आवाज सुनाती हूँ, फिर मैं आपको इसके बारे में कुछ बताऊंगी। ना हटना। तस्वीर के साथ आवाज भी प्ले कीजिए। अब मैं आपको तोते के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देती हूँ। तोता एक परिंदे का नाम है। इसकी बहुत सी टाइप्स होती हैं। आमतौर पर तोता हरे रंग का होता है। इसकी चोंच रेड कलर की होती है। ये दरख्तों में बिल बनाकर उसमें रहता है। ये परिंदा अंडे भी देता है। तोता ज्यादातर घने दरख्तों वाले इलाकों में या जंगलों में पाया जाता है। इसकी खुराक दरख्तों के फल और बीज होते हैं। मुख्तलिफ टाइप के तोते इंसानों की ज़बान में बोले जाने वाले मुख्तलिफ जुमले याद कर कर उन्हें बोल सकते हैं। तो प्यारी बच्चियों, कभी तोते से बात करने का एक्सपीरियंस रहा हो तो शेयर करें। जी कनीज़ फातिमा, अब आप किस परिंदे की आवाज सुनाने वाली हैं? अब मैं आपको दूसरे परिंदे की आवाज सुनाती हूँ। जी आवाज प्ले कीजिए। जी जमीरिया, आप बताइए। चिड़िया। आपने कहा चिड़िया, आपका जवाब दुरुस्त है। अब
चिड़िया की तस्वीर दिखाती हूँ और फिर उसके बाद चिड़िया के बारे में कुछ बताऊंगी। जी तस्वीर और आवाज दोनों प्ले कीजिए। जी अब मैं आपको चिड़िया के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दूंगी। चिड़िया दुनिया की सारी कंट्रीज में पाई जाती है, जबकि इनके टाइप्स मुख्तलिफ हैं। बड़ी संख्या में चिड़िया एक आम परिंदा है जिसे घरेलू चिड़िया भी कहते हैं। इसे घरेलू चिड़िया इसलिए कहते हैं क्योंकि ये घरों में अपना बसेरा करती है। इसकी दुम छोटी और चौड़ी होती है। इसकी चोंच काफी मजबूत होती है। ये खाने में दाना चुगती है। अब मैं आपको सुनाऊंगी दूसरे परिंदे की आवाज। जी आवाज प्ले कीजिए। जी आया किसी को समझ में कौन सा परिंदा है? जी जोहा आप बताइए। मोर। जी आपने कहा मोर, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब मैं आपको मोर की तस्वीर दिखाती हूँ और उसकी आवाज दोबारा से सुनाती हूँ, फिर मैं आपको इसके बारे में कुछ बातें बताऊंगी। अब मैं आपको मोर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दूंगी। मोर एक खूबसूरत परिंदा है जो एशियाई और अफ्रीकी ममालिक में पाया जाता है। मोर के सर पर एक ताज होता है। मोरनी अक्सर भूरे रंग की होती है। इनके रंग मुख्तलिफ होते हैं। ये दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रंगों में पाए जाते हैं। मोर का पर बहुत खूबसूरत होता है। इसे किताबों में निशानी के तौर पर भी रखा जाता है। बेशक ये अल्लाह पाक की एक बहुत खूबसूरत क्रिएशन है। अब मैं आपको नेक्स्ट आवाज सुनाऊंगी और आपको पहचानना है कि वो कौन सा बर्ड है। जी आवाज प्ले कीजिए। जी किसने ये आवाज पहचानी? जी आयशा आप बताइए। बटेर। जी आपने कहा बटेर, आपका जवाब दुरुस्त है। अब मैं आपको बटेर की तस्वीर दिखाती हूँ, फिर उसकी एक और बार आवाज सुनाऊंगी, फिर उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दूंगी। बटेर तीते की किस्म का एक नन्हा सा परिंदा है जिसे खाया भी जाता है। ये परिंदा फसली परिंदा है। जब गेहूं के गेट पकने पर आती है तो ये आ जाता है और जब सर्दी आती है तो चला जाता है और सर्दी के मौसम में गायब हो जाता है। ये दरियाओं की वादियों में चला जाता है जहाँ घास फूस और दाना दुन का आम होता है। तमाम साल झाड़ों में छुपा रहता है। मैदानों में उस वक्त चला जाता है जब इसके छुपने के लिए बड़ी बड़ी फसलें नहीं होती। तो ये था मेरा सेगमेंट, आवाज सुनकर पहचानिए। इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाएं। आज होगा कुछ अलग से, देखो देखो ईद आई, मुबारक ईद है। इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद है हाजरा और मीरब, जो आपको बताएंगे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेवरेट ग़िज़ाओं के बारे में। जी हाजरा, पहले आप शुरू कीजिए। मैं आज आपको शरीर के बारे में बताऊंगी और मैं आज आपको हलवे के बारे में बताऊंगी। तो ठीक है, आप लोग शुरू कीजिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीर पसंद फरमाते थे। शरीर यानी सालन के शोरबे में भिगी हुई रोटी के टुकड़े। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक बर्तन शरीर पेश किया गया। इरशाद फरमाया कि किनारों से खाओ, बीच में से ना खाओ, कि बीच में बरकत उतरती है। शरीर एक किस्म का खाना है। इसमें रोटी तोड़कर शोरबे में मिला देते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खाना पसंद था। इस तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त और लौकी से शरीर बनाकर खाते थे, यानी गोश्त और लौकी के सालन में रोटी के टुकड़े अच्छी तरह भिगोकर खाते थे। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने
कई काम इजाद किए हैं, जिनमें से ये शरीर भी है। यानी सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम ही ने शरीर तैयार किया, तो आज आपने शरीर के बारे में जाना, तो अब इसे याद रखिएगा और हो सके तो सुन्नत पर अमल करने के लिए कभी शोरबे में रोटी के टुकड़े मिलाकर यानी शरीर के तौर पर खाइएगा। इंशाअल्लाह खाने के साथ सवाब भी मिलेगा। माशाअल्लाह। अब मैं आपको हलवे के बारे में बताऊंगी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलवा खाना पसंद फरमाते थे। एक हदीस में है कि मोमिन मीठा होता है और मीठा पसंद करता है। प्यारी बच्चियों, हलवा सबसे पहले हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हा ने बनाया था और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया था। उस हलवे में आटा, घी और शहद शामिल था। उस हलवे को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पसंद किया। प्यारी बच्चियों, अब हलवे तो बहुत सारे और मजे मजे के होते हैं, जैसे कि सूजी का हलवा, सोन हलवा, गाजर का हलवा और सर्दी गर्मी के दूसरे हलवे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुख्तलिफ इस्लामी त्योहारों पर भी हलवा बनाया जाता है। खास तौर पर शब बारात में इशारे सवाब के लिए हलवा बनता है। तो जब कभी आपको हलवा खाने का मौका मिले तो जरूर खाइए और सुन्नत की नियत भी कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह आपको सेहत के साथ साथ सवाब भी मिलेगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। सुब्हानअल्लाह, माशाअल्लाह। तो प्यारी बच्चियों और मन्ने चैनल के नाजरीन, आज हमने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा ग़िज़ाओं के बारे में सुना। तो जब कभी आप इन चीजों को खाएं तो सुन्नत के तौर पर खाएं। इससे आपको फायदे के साथ साथ सवाब भी मिलेगा। अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है क्विज टाइम। देखते हैं हमारी टीम ने कैसी तैयारी की है। आज होगा कुछ अलग से, देखो देखो ईद आई, बारात ईद है। तो क्विज टाइम में हमारे साथ दो टीमें मौजूद हैं। एक तरफ है जोहा और कनीज फातिमा, दूसरी तरफ है जवेरिया और हफ्सा। जी, आप लोगों ने तैयारी की है? जी। हम अपना सेगमेंट शुरू करें? जी। ठीक है, अब क्विज टाइम शुरू करते हैं। मैं आपसे सवाल करूंगी और जिसने पहले बजर दबाया वही सवाल का जवाब देगा। चले मैं अपना पहला सवाल करती हूँ। कुर्बानी के ऊंट में कितने हिस्से हो सकते हैं? जी जवेरिया, सबसे पहले आपने बजर दबाया, आप जवाब दीजिए। 7। आपने जवाब दिया 7। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। ऊंट के कितने पर होते हैं? 2, 4 या पर होते ही नहीं है? जी अफसर, सबसे पहले आपने बजर दबाया, आप जवाब दीजिए। 1 भी नहीं होता। आपने जवाब दिया 1 भी नहीं होता। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। ऊंट को खड़ा करके नहर करते हैं या लिटा कर? जी अफसर, सबसे पहले आपने बजर दबाया, आप जवाब दीजिए। खड़ा करके नहर करते हैं। आपने जवाब दिया खड़ा करके नहर करते हैं। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। कुर्बानी के गोश्त के कितने हिस्से हो सकते हैं? जी जवेरिया, सबसे पहले आपने बजर दबाया, आप जवाब दीजिए। 3 हिस्से होते हैं। आपने जवाब दिया 3 हिस्से होते हैं। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। क्या मुर्गे की कुर्बानी कर सकते हैं? जी जवेरिया, सबसे पहले आपने बजर दबाया, आप जवाब बताइए। मुर्गे की कुर्बानी नहीं हो सकती। आपने जवाब दिया मुर्गे की कुर्बानी नहीं हो सकती। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। कुर्बानी के गोश्त के हिस्से किस किस के लिए होते हैं? जी जवेरिया, फिर से आपने सबसे पहले बजर दबाया, आप जवाब बताइए। रिश्तेदारों के लिए, गरीबों के लिए और अपने लिए। जी आपने जवाब दिया रिश्तेदारों के लिए, अपने लिए और गरीबों के लिए। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। बकरे के बच्चे को क्या कहते हैं?
जी अफसा, आपने पहले बजर दबाया, आप जवाब दीजिए। बकरे का बच्चा। आपने जवाब दिया बकरे का बच्चा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लात मारने वाले जानवर के साथ हमें क्या करना चाहिए? जी जवेरिया, सबसे पहले आपने बजर दबाया, आप जवाब दीजिए। दूर रहना चाहिए। आपने जवाब दिया दूर रहना चाहिए। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक आदमी कितने बकरे कुर्बान कर सकता है? जी गनीसवाद में सबसे पहले आपने बजर दबाया, आप जवाब दीजिए। कितने चाहे। आपने जवाब दिया जितने चाहे। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। भेड़ की कुर्बानी हो सकती है या नहीं? जी जमीलिया, सबसे पहले आपने बजर दबाया, आप जवाब दीजिए। हो सकती है। आपने जवाब दिया हो सकती है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुर्बानी का जानवर किस मंडी से आता है? मवेशी मंडी से या सब्जी मंडी से? जी जमीलिया, सबसे पहले आपने बजर दबाया, आप जवाब दीजिए। मवेशी मंडी से। आपने जवाब दिया मवेशी मंडी से। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्विज टाइम सेगमेंट का टाइम यहीं पर खत्म होता है। इस तरह जवेरिया की टीम ने 8 सवालों के जवाब दिए और कनीज फातिमा की टीम ने 1 सवाल का जवाब दिया। अब हम चलते अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है दुआ और आदाब। आज होगा कुछ अलग से, देखो देखो ईद आई, मुबारक ईद है। इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद है आयशा। जी आयशा, आज आप हमें कौन सी दुआ सिखाने जा रही हैं? आज मैं आपको सोने से पहले की दुआ सिखाऊंगी। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा बिस्मिका बिस्मिका अमूतु अमूतु व अहया। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा बिस्मिका बिस्मिका अमूतु अमूतु व अहया। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा बिस्मिका बिस्मिका अमूतु अमूतु व अहया। प्यारी बच्चियों, सोने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़कर बिस्तर को 3 बार झाड़ लिया करें, ताकि कोई तकलीफ देने वाली चीज या कोई कीड़ा मकोड़ा हो तो निकल जाए। इसी तरह उल्टा यानी पेट के बल ना सोएं, कि इस तरह लेटने को अल्लाह पाक पसंद नहीं फरमाता। और सीधी करवट पर लेटना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो प्यारी बच्चियों, सोने के बारे में जो बातें बताई हैं, इस पर अमल कीजिएगा। और जब कभी सोने लगे तो सोने से पहले की दुआ भी जरूर पढ़िएगा। तो क्या दुआ थी? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी दुआ सिखाई। चले इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है क्या करें और क्या ना करें। आज होगा कुछ अलग से, देखो देखो ईद आई, मुबारक ईद है। क्या करें और क्या ना करें, इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद है जवेरिया। जी जवेरिया, आप शुरू कीजिए। क्या करें और क्या ना करें, यानी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक दूसरे से नाराज नहीं होना चाहिए। बास बच्चियां तो पहले तो आपस में खेलती हैं, लेकिन फिर शैतान उनमें लड़ाई करवा देता है और वो छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाती हैं और यूं फिर आपस की दोस्तियां भी खत्म हो जाती हैं। तो हमें शैतान की बातों में आकर आपस में नाराज नहीं होना चाहिए। और अगर कभी कोई बात हो भी जाए तो बजाय नाराज होने के अच्छे अंदाज में प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना चाहिए। हमारा प्यारा दीन इस्लाम हमें ये भी सिखाता है। चले आए, मैं आपको हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाती हूँ। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माफ कर देने से
अल्लाह पाक आदमी की इज्जत में इजाफा फरमा देता है। जज़ाकल्लाहु खैरा। प्यारी बच्चियों, अगर आप भी अच्छी बच्ची बनना चाहती हैं तो फिर अच्छी बच्चियों से दोस्ती करें और उनसे नाराज भी ना हो, बल्कि अगर कोई बात हो भी जाए तो माफ करने की आदत बनाएं। इसके अलावा आप किड्स मनी चैनल देखें। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है एक जरूरी बात। आज होगा कुछ अलग से, देखो देखो ईद आई मुबारक, ईद है। इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद है जोहाब। जी जोहाब, शुरू कीजिए। प्यारी बच्चियों, सबसे पहले तो आप सबको और मजे चैनल पर देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद तो क्या आती है, हम बच्चों और बच्चों के लिए बहुत सारी खुशियाँ भी साथ लाती है। मरियम बाजी, आज जो मैसेज लाई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्यारी बच्चियों, ये ईद की खुशियाँ, ये मजे मजे के खाने, हमारे प्यारे अम्मी अब्बू, बहन भाई और ये तमाम नेमतें हमें हमारा अल्लाह पाक अता फरमाता है। और ये तो कुछ भी नहीं, बल्कि मुसलमानों के लिए तो अल्लाह पाक ने एक ब्यूटीफुल जन्नत बनाई है, जहाँ हम मुसलमान हमेशा रहेंगे। मजे मजे की नेमतें वहाँ होंगी, बड़े बड़े महल होंगे और भी बहुत कुछ होगा। तो प्यारी बच्चियों, हमें हमारे प्यारे अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। जो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता है, अल्लाह पाक उससे बहुत खुश होता है और उसको और भी बहुत सारी नेमतें अता फरमाता है। जोहा, ये तो बताएं कि अल्लाह पाक का शुक्र कैसे अदा कर सकते हैं? अगर हम अल्लाह पाक की इबादत करेंगे, उसकी बात मानेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, तो मरियम बाजी, शुक्र अदा करने का एक तरीका अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी है। खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, सोते वक्त अल्हम्दुलिल्लाह, उठते वक्त अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते जाएं और अपने अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते जाएं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो प्यारी बच्चियों और मनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे आज का प्रोग्राम का वक्त यहीं पे खत्म होता है। हमारा ये प्रोग्राम कैसा था और आपने क्या क्या सीखा, आप हमें बताइएगा। इसके अलावा आप खुद भी किड्स मनी चैनल देखें और दूसरों को भी इसके देखने की दावत दें। स्पेशली अपने घर के बच्चों और बच्चियों को जरूर दिखाएं। इससे इंशाअल्लाह आपके बच्चों की अच्छी तरबियत होगी और आपको भी सवाब मिलेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईद मुबारक, ईद आई खुशियाँ लाई जिंदगी